से स्वागत करते हैं श्री श्रीनिवास मूर्ति जी का, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रांत प्रचारक रहे और साथ ही क्षेत्र स्तर की मुख्य जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। और यहाँ पे हिमाचल में योग भारती हिमाचल के फाउंडर हैं श्री श्रीनिवास मूर्ति जी। तो मैं एक बार फिर से निवेदन करती हूँ मूर्ति जी से कि अपने आशीर्वचन हम लोगों को दें। नमस्कार सबको। नमस्कार जो देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, सबको नमस्कार। जो मन का बात है ये तो खास है। नरेंद्र मोदी जी भी अपना मन के बात कहा, पूरा विश्व में महत्व बढ़ गया। मैं भी कोशिश करूंगा क्योंकि मेरा और नरेंद्र मोदी का राशि एक ही है, वृश्चिक राशि। क्योंकि मन है ही ऐसा विषय है। इससे पहले भी मैं कहा था, मन को तुलना करना तो कैसा तुलना कर सकता है? हाथी है, घोड़ा है। हाथी को अंकुश चाहिए, घोड़ा को लगाम चाहिए, समय से चाहिए। ज्यादा लगाम खींचे तो चलेंगे नहीं आगे, ज्यादा अंकुश से दबाए तो कोई काम नहीं करेंगे। इसी कारण से कब करना, कितना करना, कैसा करना, ऐसा ही है। नहीं तो गाना गाता है रहना पड़ता है। दिल तो पागल है, क्या करे, या गाना गाना पड़ता है। और कुछ बहुत गाना है क्योंकि वो दिल का मामला है। इस दृष्टि से कन्नड़ में भी किताबें बहुत आया है। पागल मन का बहुत अलग अलग रास्ता है, ऐसा कहता है। एक ही क्षण में बहुत विचार भी आ जाता है मन में। कभी फजल हो जाता है व्यक्ति, क्या करना क्या नहीं करना। कभी कुछ निर्णय नहीं ले पाते, डिप्रेशन में आ जाता है, हार मान लेता है। इस कारण से कहा है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। फिर मन को जीतने के लिए क्या करना, बहुत बड़ा मुश्किल है। कृष्ण ने भी अर्जुन से वार्ता करते हुए कहा, मन को जीतना चाहिए। कृष्ण अर्जुन ने कहता है, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं, मन को जीतना इतना आसान नहीं है। कहता है, अभ्यास करते रहो। अभ्यास करते 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 ही आपका मन को काबू लेने के लिए स्थिति आता है। फिर भी ये सारे होते हुए भी ये सारे स्टेप्स है। यानी पहले अन्नमय कोश ठीक करना, अपना स्वास्थ्य ठीक करे। अगर स्वास्थ्य बिगड़े है, मन भी भटके रहता है। इस कारण से ये अन्नमय कोश को समझना बहुत जरूरी है। मैं सुबह भी मोटा मोटा कहा था, दिमाग का 2% उपयोग कर रहा है, 98 उपयोग ही नहीं कर रहा है। ऐसा ही फेफड़ा का 5 लीटर का कैपेसिटी है, 1.25 लीटर से गुजारा कर रहा है। आंख का कैपेसिटी इतना है, हम आंख के रोशनी से दूसरा वस्तु को हिला सकता है। कभी उस रोशनी का कंसंट्रेशन नहीं किया, उसका उपयोग पूरा नहीं किया। कान का भी सुनने का शक्ति इतना गहरा है, वो ये कल्टीवेट करना है, निरंतर अभ्यास करना। ये सारे समझ के, यानी भगवान ने 120 साल सार्थक जीवन के लिए दिया है, तो अंदर से फिट रहना। जिसके शरीर फिट है उनका स्वास्थ्य भी, यानी प्राणमय कोश भी फिट होता है। ये सारे एक दूसरे से संबंधित है। केवल एक का विचार किया तो परिपूर्ण नहीं होंगे। श्वास का बारे में कहना तो दाहिने नाक हीटर है, बाएं नाक कूलर है। सूर्य स्वर चंद्र स्वर कहता है। फिर भी मैं आम दुनिया को जो समझ में आता है, क्योंकि आम दुनिया इंग्लिश शब्द ज्यादा जल्दी समझ में आता है। बच्चों को तो कभी 26 कह दिया तो पता नहीं चलते, 98 कहे तो मुझे भी समझ में नहीं आता था। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस कारण से धीरे धीरे से समझ में आ रहा है। इस कारण से तभी समझ में आता है हीटर कूलर का क्या महिमा है। मैं वहां गया था राजस्थान। राजस्थान में ऊंट के एक बहुत बड़ा कार्यशाला है। वो ऊंट पालक ने कहा, हमारा ऊंट का कैपेसिटी ऐसा है, -50 डिग्री में काम करता है, +50 डिग्री में। उसके ऊपर बैठने के लिए मौका मिला। जब वो कहा, मेरा यौगिक दिमाग के ही चलता रहा, तो फिर ये कैसा प्राणायाम करता है। नाक भी लंबा चाहिए शरीर के मुताबिक। फिर पता चला स्वामी रामदेव जी इसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा शरीर के लिए हीट और
कोर्ड, इसको संभालना है। इससे ही शरीर के हर अंग ठीक काम करता है। तो मैं धन्य समझा। इसी कारण से नाक के माध्यम से अभी भी आपको पाठक जी ने प्राणायाम का सारे महिमा बताया। मेरा तो यहाँ स्पष्ट शब्द है, हर श्वास हनुमान का पूजा है। हर श्वास लेने के समय हमने धैर्य, साहस, उत्साह, प्रेरणा, दैवी शक्ति ग्रहण कर रहा हूं ऐसा लेना है। या जो चीज हमारा मांग है उसको सोचते सोचते लेना है। फिर वो सेल एक्टिव हो जाता है, वो नसमंडल एक्टिव हो जाता है। और जो जो चीज हमको छोड़ना इच्छा है, आक्रोश है, उद्वेग है, रोग है, भय है, ऐसा उसको मैं श्वास के माध्यम से छोड़ रहा हूं। यानी ये साइकोलॉजी इफेक्ट है। और ये अभ्यास करते रहे तो प्राणमय कोश, क्योंकि प्राणमय कोश ने मतलब क्या है, 500 करोड़ सेल को ऑक्सीजन भरना है। कितना महत्वपूर्ण काम है। इसका से ऑक्सीजन जाने वाला स्थान सफाई चाहिए। पता नहीं कितना दिन से सफाई हुआ ही नहीं। कुछ लोग तो जब भी दुनिया के सामने ही उंगली लगा के नाक को साफ करता है। इस कारण से ये रास्ता अच्छा रहने के लिए नीति, जल नीति, ये सारे हो गया। सरसों का तेल रोज ले सकता है ना, उससे भी सरसों के तेल के कारण से अंदर गंदगी जमते नहीं। और मैं गारंटी दे सकता हूं, सरसों का तेल लेने वाले को जुकाम, रेशा नहीं होते। उतना ही नहीं, आंख का रोशनी बना रहता है, कान का सुनने का शक्ति बना रहता है। ये तो कोशिश करना चाहिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 10 मिनट आराम से श्वास लीजिए, 10 मिनट छोड़िए। यानी 10 मिनट इकट्ठा लेना नहीं कह रहा हूं मैं, लेना छोड़ना। हाँ, एक श्वास 1 मिनट, यानी लेना छोड़ना 1 मिनट, यानी ये अभ्यास करना। प्रारंभ में तो 10 सेकंड में हमारा फूंक निकल जाता है, क्योंकि हम कैपेसिटी अंदर बढ़ाया नहीं। धीरे से श्वास लेना, धीरे से श्वास छोड़ना, और श्वास के ऊपर ही कंसंट्रेशन करना। और अभी भी पाठक जी कह रहे थे, आपका कंसंट्रेशन पावर इतना बढ़िया है, आप कंसंट्रेशन पावर के कारण से शरीर के जहां भी गंदगी इकट्ठा हो रहा है उसको निकाला जा सकता है। योग के भाषा में उसको कहता है विजाति वस्तु। विजाति वस्तु को निकालने का तरीका है। मानो मुझे पेट दर्द है, हर श्वास लेने का समय मैं मेरा पेट का रिपेयरिंग करने के लिए ही ले रहा हूं, तो अंदरूनी व्यवस्था, वो ऑक्सीजन को वहां पहुंचा जा सकता है, रक्त संचार वहां बढ़ जाता है, रिपेयरिंग के काम शुरू हो जाता है, फूड लेवल बढ़ जाता है वहां। आप अपने ऊपर करके देख लीजिए, इतना आप ऊर्जा मिल जाता है। इसी कारण से श्वास के कारण से, एक है मन है मानता नहीं, ये भी गाना है ना, दिल तो पागल है। इसी कारण से मनवाने का एक ही तरीका है श्वास। श्वास के माध्यम से मन को मनवा सकता है, मन को नियंत्रित कर सकता है, मन का शक्ति को सदुपयोग कर सकता है। अगर मन बिगड़ गया सब कुछ बिगड़ जाता है। दुर्योधन और युधिष्ठिर का कहानी आता है। कहानी पता है हम सारे को। जब दुर्योधन अंतिम समय आया था, कृष्ण ने इशारा किया, भीम ने उनके जंग के ऊपर मारा, क्योंकि वो कमजोर था। इस कारण से मरने लगा। मरने से पहले कहता है, वो हर व्यक्ति सच्चाई बोल देता है। किसी ने आके, शायद कृष्ण ने पूछा होगा, कहा आप दोनों का गुरु एक ही है, फिर आप अच्छाई रास्ते में क्यों नहीं गया? वो श्लोक बोलता है, जानामि धर्मम नचने प्रवृत्ति। मुझे धर्म क्या है पता था, मेरा प्रवृत्ति उस तरफ गया ही नहीं। जानामि अधर्मम नचने निवृत्ति। मुझे पता था ये अधर्म है, फिर भी छुटकारा नहीं मिला, स्वाद लगने लगा मुझे। कहता है इसका मतलब हर समय आपको बुराई ही मन में आता रहा क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे कभी कभी आता था। मेरा कमजोरी ये है, मैं बुरा को पकड़ लेता था, अच्छा को पोस्टपोन करता था। युधिष्ठिर ऐसा नहीं, बुराई को पोस्टपोन करता था, अच्छा पटपट करता था। यानी कितना महत्वपूर्ण बात है, देख लीजिए।
हमारा जीवन में भी ऐसा बहुत बार आता ही नहीं क्या? इस कारण से अच्छाई को पकड़ लिया, बुराई को पोस्टपोन किया। उदाहरणतः आज मुझे लगा मेरा दोस्त से खूब लड़ाई करना, तो सोचना चलो 1-2 दिन के बाद कर लेंगे। और एक दोस्त है, उनको सहयोग देना है, पहले वो कर लेता हूं। ऐसा करना शुरू किया तो भी हम युधिष्ठिर बन जाएंगे। यानी मन को संस्कार ये सारे से बनता है, चिंतन से, निरंतर अभ्यास से, महापुरुषों का कहानी सुनने से ये बनता है। बीमारी हटाना ये कोई छोटी बात है। शरीर के अंदर रिपेयरी के लिए हर व्यवस्था है। डॉक्टर के जन्म तो बाद में हुआ, इसी कारण से डॉक्टर से पहले ही व्यक्ति और अच्छा रहते थे। डॉक्टर आने के बाद बीमारियों का संख्या भी बढ़ गया और इलाज के लिए ढूंढने वाला भी बढ़ गया। मेरा बहन कहती थी पहले बाईपास सर्जरी करने के लिए एक पेशेंट को 25 डॉक्टर मनवाना था, अब 25 डॉक्टर को पेशेंट मनवा देता है। तो कर लो जी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं पैसा दे रहा हूं ना, ऐसा ये स्थिति आ गया। इसी दृष्टि से हमने जो आंतरिक व्यवस्था है, मैं पहले भी कहा था, बाहर का वस्तु के ऊपर विश्वास रखना रोग है, आंतरिक सफाई रखना वो योग है। क्योंकि शरीर में सब कुछ तैयार है। कहते हैं हमारा लीवर ही 90% जूस तैयार करता है। कोई अंग काम नहीं किया तो लीवर उसको पूरा कर लेता है। फिर भी लीवर को काम करने देना है, इसी कारण से उपवास है। देखिए कैसा है, मन भी उपवास से शुद्ध होता है। जो एकादशी व्रत करता है ना, उनको पूछ लीजिए उनका मन कितना दृढ़ होता है। थोड़ा भी भूख लगा खुद पड़े, वो मन मजबूत हो ही नहीं सकते। इसी कारण से मन को निरंतर अभ्यास से ही नियंत्रित कर सकता है। अगर मन नियंत्रित हो गया, शरीर का हर अंग बात मान लेता है। दुनिया में बहुत कुछ प्रयोग सुनने के लिए मिलता है। एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर 3 पेशेंट के ऊपर प्रयोग किया। डॉक्टर का नाम स्थान मुझे पूछिए ना, क्योंकि मैं भी याददाश्त कमजोर हूं, फिर भी घटना इस कारण से मैं सुना रहा हूं कैसा मन का ऊपर असर होता है। डॉक्टर ने तीनों पेशेंट को अलग अलग बुला के कैप्सूल दिया। एक कैप्सूल में जो बी कॉम्प्लेक्स है, जो भी है, वो भर के दिया। दूसरा में आधा दवाई आधा चीनी भर के दिया। तीसरा में पूरा चीनी ही दिया। तीनों को कहा दवाई है, ऐसा लेना। आश्चर्य है, तीनों को 1 हफ्ता जो डॉक्टर ने कहा उस समय ठीक हो गया। ये कौन सा विषय काम किया? विश्वास है, डॉक्टर के ऊपर विश्वास है, उस कारण से शरीर का स्पंदन है। कुछ लोग कह देता है ये दवाई उस डॉक्टर दिया तो काम करता है, और कोई डॉक्टर कहे तो नहीं करते। इस कारण से मन जोड़ने के लिए डॉक्टर क्या करता है, वो सुन लेता है पूरा बात। पेशेंट आते हुए उनको पता चल जाता है, कुछ टेस्ट रिपोर्ट आते हुए वो भी पता चल जाता है। फिर भी मेरा बात सुना है, यही आधा इलाज का होता है। कहीं भी मानसिक पेशेंट रहता है, काउंसलिंग इसी कारण से करना पड़ता है। पहले उनका तो सुनो तो सही, मेरा सुनवाई ही नहीं होते, ऐसा कुछ लोगों का शिकायत भी रहता है। इसी कारण से किसी पेशेंट को ये ट्रीटमेंट करने का समय पूरा सुनना, तसल्ली से सुनना, उनको लगना उनका बात पूरा हो गया क्या। फिर उनके दिल में जितना भरा हुआ बात बाहर आने के बाद आप जो कहेंगे वो आराम से सुनेंगे, स्वीकार करके करेंगे। इसी कारण से मन को समझना एक बहुत बड़ा विषय है। हमारा संघ के प्रचारक थे अजीत कुमार जी, कर्नाटक में, उन्होंने हम सारे को 4 दिन के लिए बुलाया। उसमें सारे मन की बात ही है। यानी मन क्या है, मन का दुर्बलता क्या है,
वो दुर्बलता को दूर करने के लिए आपने क्या कोशिश किया, मन का विशेष गुण क्या है, उसको विकास करने के लिए क्या किया, मन को ऊर्जा देने वाला कौन है आपके घर में, किस भगवान को पूजा करने से आपका मन का ऊर्जा बढ़ जाता है, समस्या आए तो किससे चर्चा करता है, और चर्चा करने के बाद समस्या और बढ़ जाता है, ऐसा कहाँ कहाँ लगा, कब कब हल हुआ, इसका विश्लेषण किया क्या। इतना सारे प्रश्न हमने 1-2 दिन वो प्रश्न को जवाब लिखते थे, फिर उनसे चर्चा करते। 4 दिन के बाद हमारा हौसला इतना बुलंद हो जाता, फिर कोई छोटा मोटा समस्या लगता ही नहीं। ऐसा ऐसा उन्होंने अनुभव सिखाया। कुछ बात तो अभी भी याद आता है। उन्होंने कहा, आपका संपर्क बना के रखना, किस व्यक्ति कब साथ देता है पता नहीं, किसी को गंवाना नहीं, और किस व्यक्ति कब सक्रिय होता है पता नहीं, और उस व्यक्ति को पहले सुनना, आप कम बोलना, यानी ये सारे मानसिक ट्रीटमेंट है। इसी दृष्टि से सोचना। ओंकार तो इतना महिमा है, मैं इससे पहले भी ओंकार का बताया, अभी मैं ओंकार का 3 पद्धति बता रहा हूं, हमने जीवन में लागू करके देख लेना है। ओंकार में मानसिक शक्ति बढ़ेगा ही, क्योंकि ओंकार पूरा शरीर का है। अकार से नाभि से लेके नीचे, उकार से नाभि से लेके गला तक, मकार से दिमाग, भ्रामरी विशेष रूप से दिमाग का है, याददाश्त तेज करने के लिए ये सारे। इसी दृष्टि से जब 100 किलोमीटर नर्वस सिस्टम सक्रिय हो गया, दुश्मन को पहचान सके। देखो जी, जो विजाती वस्तु कहता है, विजाती वस्तु मतलब क्या है, शरीर के लिए योग्य नहीं है, वो सारे विजाती वस्तु है। उसका रोज की रोज सफाई होना है, रोज की रोज सफाई होने का योग्यता, सफाई करने का योग्यता योग में। इसी कारण से योगमय जीवन इसी कारण से कहा गया। हमारा मन में ये भाव आ गया, फिर भस्त्रिका करने का समय हमारा ये मनोभाव से मैं अनवांटेड चीज, विजाती वस्तु, इसको निकाल के बाहर फेंक रहा हूं। और हर श्वास लेने का समय पॉजिटिव एनर्जी, हनुमान का शक्ति, शिव का शक्ति, नारायण का शक्ति, क्योंकि ये सारे केवल भगवान नहीं है, ये हमारा जीवन चलाने वाला विशेष शक्तियां हैं। इसी कारण से मैं कह दिया, जितना श्वास है वो हनुमान का शक्ति है। तो वही पवित्र भाव से श्वास लेना छोड़ना। पूरा दिन तो कर नहीं सकते, अरे 10 मिनट तो करो। वही प्रक्रिया पूरा जीवन में चलता है। नस नाड़ियों को ऊर्जा देने का नारायण का काम है। इसी कारण से नारायण का शक्ति जगाने के लिए हमने श्री राम जय राम हो सकता है, वासुदेव का नाम हो सकता है, जो हमको श्रद्धा लगता है, क्योंकि विष्णु का अवतार बहुत है। वो स्मरण कर लिया तो नस नाड़ियों को ऊर्जा मिलता है। ऐसा ही मन का शक्ति बढ़ाने के लिए शिव है। इसी कारण से ये भक्ति भाव, क्योंकि भक्ति ही सब शक्ति है। भारत में भक्ति से मिलने वाला शक्ति अपार है, बस हमारा भक्ति रहना है। संस्कृत में भी कहता है श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, ऐसा। इसी दृष्टि से ये भाव रहे तो बहुत कुछ असर होता है। मेरा जीवन में ये बहुत कुछ मैं देख चुका हूं। यहाँ से पहले मैं एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी रहते थे, उस विद्यालय में योग सिखाने का शुरू किया। वैसा तो मेरा ऐसा काम नहीं था सीधा सीधा, फिर भी मुझे मेरा विशेष इच्छा था, मैं सीखना शुरू किया। उसका असर क्या हुआ, सारे बच्चों को योग सिखाना, उनका खाली समय में सिखाना, गांव वाले को सिखाना, कॉलेज विद्यार्थियों को सिखाना, ये इच्छा भाव से वो मन में तैयारी हो जाता था। दिन में 5-5, 6-6 क्लास लेता रहा, मुझे थकावट महसूस नहीं हुआ। ये है योग का महिमा। कभी कभी आलस्य रूप से अब उठना ही नहीं, ऐसा लेटे रहना, फिर याद आना, नहीं बच्चे तैयार बैठे हैं, अगर बच्चे निराश होके चले जाए तो नहीं, मैं उनको मिलना है, वो चले जाना। 15-20 मिनट में मेरा शरीर का सेटअप ठीक हो जाता था। यानी मन अगर स्वीकार कर लिया तो आप जितना मर्जी परिश्रम लगाइए,
शरीर को थकावट नहीं होते, इतना विशेष है। इसी कारण से मन के माध्यम से आप शरीर के इंच इंच को भी कंट्रोल कर सकता है। आपका अनुमति के बगैर कोई कोरोना क्या है उसका बाप भी अंदर घुस नहीं सकते, या घुस जाए तो तुरंत वापस आ जाता है, या कुछ काम कर ही नहीं सकते वो। आजकल तो कोरोना का चर्चा हो रहा है, उससे पहले भी युग युग से बाहर के शक्तियों के ऊपर, बाहर के शत्रुओं के ऊपर चर्चा होता आया है, हर कण का बारे में चर्चा हुआ है। इसी कारण से आंतरिक शक्ति मजबूत करना ही ये सारे है, उसमें मानसिक शक्ति बढ़ाना और जिस बीमारी के प्रश्न है उसको पूरा करना। इसके साथ मैं और एक बात जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरा इच्छा है कुछ प्रश्न आप पूछे, मैं उत्तर देना, फिर विषय पूरा हो सकता है। इस कारण से हमारा शरीर के हर अंग का निश्चित काम है। हृदय के बारे में कहता है, हृदय का एक काम है, उसका 2 स्ट्रोक्स है, लब डब कहता है। क्यों डब डब क्यों नहीं है, क्यों लब लब क्यों नहीं है, समझने का बात है। ब्लड प्रेशर नापने का समय 2 स्थितियां नापा जाता है, लो और हाई। ये बीच में ही ब्लड प्रेशर रहना, ये लो हाई क्यों, नॉर्मल क्यों नहीं है, नॉर्मल इसी को क्यों कहता है, सोचने का विषय है ना। लब कह दिया तो दिल से नीचे रक्त संचार करना आसान है, उस कारण से उसको लब कहा। ऊपर पंप करना मुश्किल है, क्योंकि ऊपर नस नाड़ियां पतली है और ऊपर है, दिल ने बहुत जोर लगाना पड़ता है। ये कारण से शीर्षासन करने का समय रक्त संचार दिमाग की दिशा में बढ़ जाता है। जो मानसिक तनाव ज्यादा है वहां रक्त संचार नहीं हो रहा है, इसी कारण से शीर्षासन करने से हो जाता है। भ्रामरी करने से सिर के संबंधित समस्या दूर होता है, क्योंकि रक्त संचार बढ़ जाता है, रिपेयरिंग का काम होता है। ये याद रखना। हृदय ने हर अंग को और एक काम सिखाया, वो यानी एक बार कसना एक बार ढीला करना, ये ऐसा कसना ढीला करना, कसना ढीला करना। ये मूवमेंट ही हर शरीर को निरंतर चलते रहना, निरंतर काम करना सिखाता है। हृदय का बात वही है। इसी कारण से हार्ट बीटिंग पहले देखा जाता है, हार्ट बीटिंग, ये इसको नॉर्मल करने के लिए भी श्वास का सहारा लेना पड़ता है। और कोई घबराहट हुआ हार्ट बीटिंग बढ़ जाता है, गुस्सा आया हार्ट बीटिंग बढ़ जाता है। ये सारे समय में नाड़ी शोधन करते करते इसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और प्राणिक हीलिंग ऐसा एक शब्द है, योग की भाषा में उपयोग किया जाता है। मैं यशव्यास में रहते हुए इसके बारे में बहुत कुछ सुनने के लिए मिलता था, अभी प्रयोग करने के लिए मौका नहीं मिला, देखेंगे कब होगा। आप आंख बंद करके हर श्वास के साथ जहां आपके शरीर के अव्यवस्था है उसका कंसंट्रेशन किया, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाया, तो वहां रिपेयरिंग शुरू हो जाता है। इस दृष्टि से ये हमने अपने ऊपर प्रयोग करके देखना है। मन अगर ठीक हो गया तो महादेव बन सकता है, मन बिगड़ गया शैतान भी बन सकता है। ये मन को ठीक करने के लिए ये निरंतर अभ्यास हमने करना है। बाकी ऊपर करने से पहले अपने ऊपर करना है, यानी 5 मिनट 10 मिनट आराम से बैठ के आत्मचिंतन करना है और आत्मविश्वास बढ़ा लेना है। अपना ऊपर जो विश्वास नहीं है वो दुनिया का दिल जीत नहीं सकते। हार हमारा अंदर से हो चुका है, बाहर नाटक जितना मर्जी करे हमारा विकास नहीं होते। मैं मजाक में भी कहता रहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं ना, हाउ ओल्ड आर यू, ये शब्द में ही गड़बड़ है। क्योंकि बच्चों को भी पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, अरे बच्चों को पूछे हाउ यंग आर यू, या हाउ गोल्ड आर यू पूछे। इसका से कोई मुझे पूछे तो मैं कहता हूँ 66 ईयर यंग, यानी ये विचार ही हमारा सोच को परिवर्तन करता है। इसी कारण से शब्द, हर अक्षर एक मंत्र है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति श्लोक भी है। उपयोग करने वाला शब्द असर करता है। यही कारण से ओंकार का असर होता है, गायत्री मंत्र का असर होता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर है,
24 सात्विक ग्रंथियों को सक्रिय करता है और मृत्युंजय मंत्र के 52 अक्षर है। जो सेल मर रहा है उसको वापस जीवित कर सकता है। ये सारे व्यवस्थाएं इसको समझ के किया तो मंत्र हमारे लिए शक्ति बन जाता है। हर श्वास हमारा पॉजिटिव एनर्जी भरने के लिए है। हर श्वास छोड़ने का समय नेगेटिव सोच, विचार, आक्रोश, आवेश, उद्वेग छोड़ने के लिए है। ऐसा 10 मिनट में अभ्यास कर लीजिए, हमारा कमाल हो सकता है। तो कोई विचारवान व्यक्ति ये कहा है, निरंतर सोच के समझ के बोलने का आदत आप 10 साल अभ्यास कर लिया तो 10 साल के बाद आप जो भी बोलेंगे वो विचार हो जाता है। इतना हमारा शब्द का असर होता है। बहुत बात देखा जाता है, कुछ लोग जो बात कहते हैं तुरंत मानना ऐसा लगता है। कुछ लोग कहता है छोड़ो, इनका बात के ऊपर कोई विश्वास नहीं रखना, क्योंकि बोलने वाले उतना विश्वास से नहीं बोल रहा है, दिल से नहीं बोल रहा है, दिमाग से बोल रहा है। इसका से दिमाग दिल अलग है ना। यहाँ अभी मेंटल पावर ऐसे इंग्लिश में कह देता है। मेंटल पावर मानसिक शक्ति को तोल नहीं सकते। मेंटल तो हर व्यक्ति होता है, गधा भी मेंटल है। प्रश्न मन कितना है। मानसिक शक्ति अपार है। इसी मानसिक शक्ति को निरंतर अभ्यास से हम ऊर्जा बढ़ सकता है। उस दृष्टि से ध्यान से ये सारे करना है। एक दो उदाहरण मैं दे देता हूं। पंजाब में मैं प्रचारक नाते से आया 89 में, क्योंकि जब उग्रवाद तेज था कर्नाटक से मुझे पंजाब भेजा गया। पंजाब में खाना बहुत हेवी होता है, परोठा मक्खन तो रोज ही मामला है, और मक्खन खाते रहे तो और खिलाते रहता है। कभी पंजाब जाए तो पता चलता है आपको भी। आपका नसीब अच्छा रहे तो पंजाब में खा के आइए, बस हजम करने का ताकत चाहिए। मुझे अमृतसर में रहने के लिए कहा। वो कर्नाटक से आया हूँ, उग्रवाद के समय में आया हूँ, खिलाने वाले खूब। पंजाब में तो 24 घंटा खाने का समय है। स्वाद भी लगता था, घी के बने हुए चीज। फिर खाता रहा, मोटा हो गया। फिर कहाँ मना करना, कैसा मना करना, फिर मन में लगने लगा स्वास्थ्य बिगड़ गया। ना आगे आ रहा है माल, ना पीछे जा रहा है, अड़ रहा है, पड़ा है, सड़ रहा है। क्या करना समझ में नहीं आया। मन में आया अब तो शायद खुदकुशी करना जरूरी है। क्यों ऐसा लगा? क्योंकि मुझे मैं तो कर्नाटक से उग्रवाद को सामना करूंगा ऐसा सोच के आया। अब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, ऐसा वापस चले जाए तो कर्नाटक वाले भी मजाक करेंगे, पंजाब वाले भी कहेंगे डर के मारे भाग गया। इससे अच्छा है जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। फिर चलो योग सीखने के लिए मौका मिला। फिर आपने आपको नियंत्रण करना शुरू किया, रात का रोटी छोड़ दिया और संयम रखना शुरू किया। वो कोई दे दिया तो चलो जी मैं कार्यालय में जाके खा लेता हूँ, ऐसा बैग में रखना और किसी को बांटना, ये सारे शुरू किया। फिर वापस जीवन सुधर गया। उसी समय में जो मन को आ गया था अब मैं वापस चले जाना, तो बीमार पड़ गया। जब लगा नहीं नहीं इसके साथ मैं फाइट करना, यही रहना, जी के दिखाना, ऐसा विश्वास बन गया, योग के कारण से बन गया। तो तुरंत मैं वो सारे को समस्या को सामना करना आ गया। वहाँ योग केंद्र में भी गया, योग अभ्यास किया, आपने आपको सेटअप किया, मन भी सेट हो गया, शरीर भी सेट हो गया। इसी दृष्टि से पहले डॉक्टर हम ही हैं। राजीव दीक्षित जी कहता है 85% बीमारियां सतर्कता से, आहार से नियंत्रण हो जाता है। 15% वो भारी बीमारियां है, उसके लिए डॉक्टर के कंसल्ट करना है। आजकल तो कोरोना के युग में ये कह रहा है अब तो बचे हैं योग और आयुर्वेदिक। मैं भी बहुत आयुर्वेदिक डॉक्टर से चर्चा कर रहा हूँ। आप कृपया काढ़ा तैयार करके दुनिया को दीजिए, आंतरिक शक्ति मजबूत हो जाए। आखिर ये वायरस क्यों इतना हावी हो रहा है? वैसा तो दुनिया भर का पता नहीं कितना वायरस अभी तक है,
स्वामी रामदेव जी कहता है हर पेट में हजारों बैक्टीरिया वायरस जिंदा है, वो शरीर के साथ एडजस्ट हो गया, शरीर को भी लगने लगा ये तो जाने वाला नहीं है, इसके साथ दोस्ती करके रहना है। और बैक्टीरिया वायरस को भी लग गया चलो ये घर तो मिल गया आराम से, इसी कारण से ये एक शरीर में एडजस्ट हो सकता है या पति पत्नी के बीच में एडजस्ट हो सकता है। विदेशों में ये समस्या ज्यादा है क्योंकि पति को पति 3-6 महीने में परिवर्तन कर लेता है, इसी कारण से वहां ये बीमारी रोकने का शक्ति कमजोर हो रहा है। भारत का इम्यूनिटी पावर ज्यादा इस कारण से है, हम सारे मर्यादा में रहता है, हम सारे सीख लिया है मर्यादा, इस कारण से जो मर्यादा छोड़ा है उनको इफेक्ट तो हो ही रहा है। इसी दृष्टि से मन को स्वीकार किया तो सब कुछ बात पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव गुण ही स्वीकार करिए। नेगेटिव सोचना क्यों है? नेगेटिव सोचना, नेगेटिव चर्चा करना। वो ग्लास का पानी के बारे में कहता है नरेंद्र मोदी जी, और जोड़ दिया उसके साथ, आधा ग्लास पानी है तो निराशावादी कहता आधा ग्लास पानी खाली है, आधा ग्लास खाली है। आशावादी कहता आधा ग्लास पानी है। नरेंद्र मोदी का और शब्द सुन लीजिए, पूरा ग्लास भरे हुए है, आधा पानी से आधा हवा से। ये भाव से हमारा सोच विचार में पॉजिटिव होता है। डॉक्टर पेशेंट को अटेंड करने का समय भी मानो 99% उनका जीने का सारे व्यवस्था खत्म हुआ तो भी डॉक्टर विश्वास दिलवाता है 1% का। वो कहता है नहीं, एक व्यक्ति का ऐसा स्थिति में सुधर गया, वो दवाई से आपका भी ठीक हो सकता है। आम दुनिया अच्छा है, डराते रहता है, कैंसर हो गया, गया काम से। मेरा बाजूगर में ऐसे ही हुआ था, वो भी मर गया, ये भी मर गया, वो 10 बताए, बेचारे जीने वाला भी मर जाता है। इसी कारण से हमारा शब्द में, हमारा सोच में, हमारा विचार में पॉजिटिव रहे तो उसका असर समाज के ऊपर भी होता है, देश के ऊपर भी होता है, धर्म के ऊपर भी होता है, हमारा आसपास दोस्त सर्कल में होता है। क्योंकि हमारा व्यक्तित्व तो ऐसा रहना चाहिए, हमारा पास जो आता है उनका आत्मविश्वास बढ़ाने वाला चाहिए। आत्मविश्वास जहां हार जाता है वही व्यक्ति खुदकुशी कर लेता है। एक मंदिर का उदाहरण देके मैं मेरा बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि कोई प्रश्न पूछने वाले को पूछे मैं उत्तर दूं ये अपेक्षा है। इस दृष्टि से मंदिर जाने का मतलब क्या है? मंदिर क्यों जाना? भगवान तो हर कण कण में है, तो मंदिर ही क्यों जाना? मंदिर इस कारण से जाना, वहां इतना दिन के पूजा पाठ और जो भगवान का नैवेद्य चढ़ाया, मंत्र उच्चारण हुआ, मेला लग गया, श्रद्धा इकट्ठा हुआ रहता है, पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा हुआ रहता है। वहां जाके प्रदक्षिण लगाने से उतना पॉजिटिव एनर्जी मिल जाता है। मैं 100% गारंटी देता हूँ, जो मंदिर में प्रदक्षिण लगा के आता है उसका आत्मविश्वास बहुत भरपूर रह जाता है। और मंदिर में जो आरती देखता है, भगवान का आरती देखने वाला का ज्योति त्राटक हो जाता है, आंख का रोशनी कभी भी कमजोर नहीं होते। मंदिर में घंटे के निनाद सुनने वाले का कान मजबूत हो जाता है। और भगवान के सामने बैठ के 10 मिनट पूरा वार्ता किया तो, खुल के वार्ता किया तो मानसिक शक्ति बढ़ जाता है। रोना धोना हंसना भगवान के सामने कर लीजिए। परमहंस जी को देख लीजिए, सालों साल भगवान के सामने बैठे रहते थे। इस कारण से उनका आत्मविश्वास इतना था, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ भी सुने उन्होंने पॉजिटिव ही बोलता रहा, इतना विश्वास था उनका। वही विश्वास स्वामी विवेकानंद जी को तैयार किया। नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी नरेंद्र रहते हुए क्या क्या करते थे? जब जब परमहंस जी के घर जाए तो रसोई घर घुस जाते थे, वहां सारे जितना भी माल है खा जाते थे। उनके सारे साथी कहते थे, आप कह रहे ये भगवान का स्वरूप है, ये तो बकासुर लगता है, सारे खा जाता है। फिर परमहंस जी कहना, अरे खाने का उद्देश्य ही ये है, जीने का है, जो जीना है वही खाता है, वो जीना है इस कारण से खा रहा है। फिर और कुछ शिकायत किया तो उन्होंने कहा, अभी नरेंद्र को मैं कौन हूं, मैं किस काम के लिए करने आया हूं पता नहीं है। जिस दिन पता चल जाता है वो काम करके वो एक क्षण भी नहीं टिकेंगे वो।
काम पूरा होने के बाद चले जाएंगे। ऐसा ये विश्वास कितना आने के समय उनके भक्ति भाव से ही आया है ना, भगवान से भक्ति भाव से। ये भक्ति ही मानसिक शक्ति बढ़ाता है। जीवन में भक्ति सीखना है, कोई भी भगवान हो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भगवान तो सारे एक ही है। जितना गहरा हमारा भक्ति होता है, उद्देश्य का होता है, वो प्राप्ति हो सकता है। बीमारी हल करना एक छोटी चीज है, आंतरिक शक्ति बढ़ाना ये महत्वपूर्ण चीज है। जीवन को सुंदर बनाना, व्यवस्थित बनाना, स्वामी विवेकानंद जी का एक शब्द है, मैं वो भी कह देता हूँ। बहुत लोग मैं व्यस्त हूँ, व्यस्त हूँ, व्यस्त हूँ, कोई भी काम बताए मैं व्यस्त हूँ जी। उनके बारे में स्वामी विवेकानंद जी, मैं शब्द एक एक अक्षर थोड़ा फर्क हो सकता है, भाव तो वही है। मैं व्यस्त हूँ, व्यस्त हूँ, व्यस्त हूँ, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। एक ही बात है, मैं अस्त व्यस्त हूँ, यानी मेरा प्लानिंग नहीं हो रहा है। जिस दिन मैं जिंदगी प्लान्ड वे चलाता हूँ तो मेरा शक्ति अपार हो जाता है, आसमान छू सकता है। जो मेरा कल्पना है साकार हो सकता है, मेरा इच्छा शक्ति प्रबल हो सकता है, और हर विषय में जीत के दिशा में मैं जा सकता हूँ। इसी कारण से यही ट्रीटमेंट के व्यवस्था है। मन स्वीकार कर लिया, हर व्यवस्था ठीक हो सकता है। यही आपके सामने मैं रखा हूँ। कोई प्रश्न देख रहे होंगे सुबोध जी, मुझे सुना है तो मैं उत्तर देने के लिए प्रयत्न करूंगा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बड़ा ही सुंदर ढंग से और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आपने अनुभव हमसे साझा किए। क्या है, एक क्वेश्चन है गुरुजी, किसी ने एक तो ओमकार के लिए पूछा है कि ओमकार चैंट, ओम चैंट का सही व्यवस्थित तरीका क्या है? सही तरीके से उच्चारण कैसे करें ओमकार का? हाँ, एक मैं कह दिया, हमारा फेफड़ा का 5 लीटर कैपेसिटी है। पहले पुराना बासी हवा निकाल देना चाहिए, जैसा पूरा श्वास बाहर, पूरा ताजी हवा भरना है। एक तरीका है, ये धीरे धीरे से अभ्यास करते हुए 25 सेकंड तक कर सकता है। 21 बार कर लिया तो उस दिन का काम आपका व्यवस्थित हो जाता है। जो अव्यवस्थित जीवन जी के आदत लग गए ना, उनको ओंकार ही व्यवस्थित जीवन ला सकता है। मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, क्योंकि पहले ही कह दिया ओंकार में आ उ मा, इसका अलग अलग अनुभूति करने के लिए ओम बोल दिया तो तीनों हो जाता है, फिर भी हमारा अनुभूति होना चाहिए ना। आ उच्चारण से नाभि से लेके निचले नर्वस सिस्टम को ऊर्जा मिलता है, वो उच्चारण से नाभि से लेके गला तक, मां उच्चारण से दिमाग तक। दूसरा भाषा में कहना तो जिनके नाभि से नीचे दर्द है वो आकार का उच्चारण ज्यादा करना है, वहां सारे समस्या दूर करने के लिए। उकार का उच्चारण नाभि से लेके गला तक समस्या है वो करना है। मकार का दिमाग का टेंशन ये सारे दूर करने के लिए करना है। इसी कारण से तीनों अक्षर मैं आपको जोड़ के बताता हूँ, एक एक भी अलग अभ्यास कर सकता है। इसमें एक ही नियम है, आ कितना बोलेंगे वो उतना ही बोलना, मकार डबल बोलना। इसी कारण से ये देख लीजिए कैसा होता है। उसमें मुद्रा मैं दिखाता हूं, ये देखिए, ये चिन्ह मुद्रा, ये चिन्मया, ये आदि। चिन्ह मुद्रा, चिन्मया, आदि। अकार, उकार, मकार, दोनों हाथ का। क्योंकि मन को कंसंट्रेशन करने के लिए ये मुद्रा बहुत जरूरी है। मन और अग्नि, ये दोनों वायु है, ये वायु और अग्नि जुड़ जाए तो मन का
परिपक्वता आ जाता है। इसी कारण से शिव, हमारा परम शिव कितना समय बैठता है, ये करना चाहिए। तीसरा तरीका भी बता देता हूँ, एक ही श्वास में 21 बार ओम बोलना। देख लीजिए वो भी कैसा हो सकता है। बासी हवा निकाल देना, ओम 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 ओम। ये अभ्यास से और परफेक्शन आता है, क्योंकि इसका तैयारी चाहिए। थोड़ा मेरा तैयारी कम था, इस कारण से मैं पूरा प्रेजेंटेशन कर नहीं सका। इस कारण से आपने अभ्यास करके ये बढ़ा सकता है। ये मेरा आपसे निवेदन है, ये ओम का साधना करके आपका मन पवित्र हो रहा है, मजबूत हो रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा है। आप फील करिए, आप दूसरों को कहने योग्य बन जाइए। ये उसका महिमा है। इस कारण से सर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमारे शून्य विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मंजू जायद का मैडम है, उनका एक क्वेश्चन है, भक्ति और धर्म के बीच क्या अंतर आता है? भक्ति योग और धर्म योग। वो बहुत गहरा प्रश्न पूछ लिया, फिर भी पता नहीं मैं उसका उत्तर कितना दे पाता हूँ। धर्म एक जीवन शैली है, श्रेष्ठ जीवन शैली कहाँ गया, उसका 10 गुण कहाँ गया, बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि ये कहना तो बहुत बड़ा विषय है, इस कारण से मैं अभी पूरा कहना भी ठीक नहीं है, समय भी नहीं है। उसके लिए 1-2 घंटा अभ्यास करके बोलना पड़ता है। ये भक्ति इंडिविजुअल है, यानी मेरा और भगवान के सामने, या मैं इस श्रद्धा जो रख रहा हूं उसके साथ रहने वाला भक्ति है। वो व्यक्ति के भक्ति हो सकता है, ध्येय के साथ भक्ति हो सकता है, निष्ठा, और किसी विषय के बारे में भक्ति हो सकता है, निष्ठा हो सकता है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम ऐसा भी कहता है, क्योंकि भक्ति के बगैर ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। जो धर्म है वो लाइफ है, श्रेष्ठ जीवन पद्धति कहाँ गया है, धर्मोद्धारती प्रजा कहाँ है, जो आम दुनिया को साथ लेके चलने का, यानी समझ लीजिए भक्ति राम है, धर्म कृष्ण है। क्यों भक्ति राम क्यों है? एक व्यक्ति अपना जीवन में आने वाला समस्या को अपना बलबूते पर हल करने का निर्णय जो है वो है श्री राम। समाज के साथ लेके चलते, समाज के विचित्र व्यक्तियों का, असुर भी है, दुष्ट भी है, उनका मामा ही दुष्ट निकला, सारे को सामना करते हुए करना। क्योंकि राम का समय में समस्या कम था, दुष्ट लोग सारे एक ही जगह में इकट्ठा हुए थे, श्रीलंका में या पाताल में। अच्छा लोग तो एक जगह में थे, सारे को लेके जाना, सारे प्रयास तो बहुत कुछ करना पड़ा। कृष्ण के समय में तो और मुश्किल इस कारण से हो गया, एक ही घर में 2 कौरव और पांडव, और उनका मामा ही दुष्ट है। इस कारण से कृष्ण ने समाज के साथ कैसा व्यवहार करना, महान है कृष्ण, क्योंकि किसी परिस्थिति में वो गुस्सा नहीं हुआ। दुर्योधन को भी हंसते हंसते मिले, कर्ण को दूसरा दिन मरवाना, फिर भी हंसते हंसते उनसे बात किया। भीष्म पितामह को भी कल आपको मरवाना है, बताओ उपाय पूछने गया था। इस कारण से जो समाज के साथ व्यवहार करना वो धर्म है, अच्छा व्यवहार करना। व्यक्तिगत मेरा आंतरिक शक्ति बढ़ाना वो भक्ति है, जो मुझे लग रहा है। विश्लेषण तो बहुत कुछ हो सकता है, और घंटा घंटा बोल दिया तो भी ये विषय पूरा नहीं हो सकते। सूक्त रूप में तुरंत आपका प्रश्न के लिए जवाब देना था, फिलहाल मैं इतना दिया हूं। बाकी खोज के करने के लिए दुनिया में बहुत कुछ विषय है, जोड़ते जाना। धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बड़ा ही व्यवस्थित ढंग से आपने बड़ा विस्तृत विषय लिया।
आपके आज के सत्र को गुरुजी यही समापन की ओर ले चलते हैं हम लोग। तो मैं निवेदन करता हूँ मंजू मैम से कि वो वोट ऑफ थैंक्स के साथ सत्र का समापन करें। मंजू मैम नहीं है हमारे साथ, कोई नहीं। हमारे पास एक वीडियो आया था, ठीक है। मैं निवेदन करता हूं सभी से, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति मंत्र के साथ सत्र का समापन करें। शांति शांति शांति।